आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में कुछ 3 श्लोकों का पारायण किया था और इस प्रकार से हमने सूत्रधार और नटी के द्वारा नाटक की भूमिका को बनते देखा था। तो जब सूत्रधार ने ग्रीष्म ऋतु की चर्चा कर दी तो उसके बाद नटी कहती है, सूत्रधार ने बताया कि ये ग्रीष्म ऋतु जो है वो इसलिए अच्छी लगती है कि इसमें नहाना बड़ा बढ़िया लगता है। पाटल यानी गुलाब के फूलों से सुगंधित हवा चलती है, निद्रा आ जाती है छाया में जाते ही, और दिन जो हैं वो सायंकाल में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो यह तो बात सूत्रधार ने कही। अब इसके बाद नटी कहती है, ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। गाती है कि क्या गाती है? तो कहती है कि ये जो महिलाएं हैं, प्रमदाः स्त्रियां जो हैं, दयमाना दया भाव से प्रेरित होकर, प्रेम से प्रेरित होकर क्या कर रही हैं? तो ईषत मतलब थोड़ा थोड़ा, चुंबितानी चुंबन किया गया है जिसका, कुसुमार केसर शिखानी, जिनका वो शीरीष के फूलों के लिए कह रहे हैं। तो भ्रमर जो हैं, भ्रमर जाके फूलों पर बैठते हैं तो कवि ये कल्पना करता है कि उसके केसर का, वो जो उसमें तंतु निकले होते हैं पतले पतले से फूलों में, आपने देखा होगा हर फूल में होता है कोई पतला पतला तंतु निकला हुआ होता है, उसको केसर बोलते हैं। तो उसके केसर का जिसने थोड़ा थोड़ा चुंबन लिया है जिस भ्रमर ने, ऐसे सुकुमार केसर शिखानी, ऐसे सुकुमार किंजल्क वाले केसर वाले शिखाओं, ऊपरी भाग है जिसके, शिखा मतलब ऊपरी भाग, ऐसे शिरीष कुसुम को अवतंसयन्ति कानों में लगाती हैं। हमें यह जानना चाहिए कि जो स्त्रियां वन में विशेषकर रहने वाली स्त्रियां हैं, वे कोई स्वर्णाभूषण नहीं लगाती अपने कानों में, वे फूलों को ही अपने आभूषण के रूप में लगाती हैं। तो वो फूल कौन सा है? तो शिरीष का फूल है, और उस पर भ्रमर बैठा था और उसने, भ्रमरों ने उस फूल को का रस लिया। तो उसको कवि कहता है कि मानो भ्रमरों ने उस फूल के केसर का, जो उसका तंतु है, उसका चुंबन लिया थोड़ा थोड़ा। तो उसको प्रेम से प्रेरित होकर उस शिरीष के फूल को, जिसको सिरस बोलते हैं हम यहाँ की भाषा में, देशज भाषा में मौलश्री भी बोलते हैं उसको, तो उसके फूल को वे अपने कानों में लगाती हैं। किसके रूप में? आभूषण के रूप में। सूत्रधार कहता, आर्ये सम्यक अनुबोधितोऽस्मि अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया, कि आर्ये साधु गीतम, हे आर्ये साधु गाया तुमने, बहुत अच्छा गाया। अहो राग बद्ध चित्त वृत्तिरालिखित एवं सर्वतो रंग। ये जो रंगमंच है यह तुम्हारे राग से बद्ध हो गया है, मतलब सबकी इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा है, सबका ध्यान तुम्हारे राग पर ही है, यही इसका अर्थ हुआ। तो रागबद्ध हो गए हैं सभी। और तदिदानीं कतमत प्रकरण आश्रित्य न आराधयामः। अब कौन से प्रकरण का आश्रय लेकर इनकी आराधना करूं, यानी इनको फिर से जगाऊं। अब सबका ध्यान उस गीत में ऐसा हो गया है, बद्ध हो गया है कि इधर उधर ध्यान ही नहीं जा रहा। तो इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा तो अब उनको फिर प्रबोधित तो करना पड़ेगा ना, कि अब नाटक प्रारंभ हो रहा है, तो इसलिए अब मैं क्या करूं? तो सूत्रधार कहते हैं, आर्य सम्यक अनुबोधितो उसमें अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया। लेकिन नटी कहते नन्व आर्य मिश्रे प्रथमेवा ज्ञप्तम अभिषेक विज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति।
कि आपने तो नटी कहती है आपने तो पहले ही कहा है कि अभिज्ञान शाकुंतल नाम का नाटक खेलेंगे यहाँ। तब सूत्रधार कहता है आर्य सम्यक अनुबोधितो उसमें, ठीक कहा तुमने, अब मेरी समझ में बात आ गई है। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, मैं भूल गया था, क्योंकि तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यंत सारंगेणातिरमहसा, कि तुम्हारे गीत के राग से जो कि हृदय को हर लेने वाले हैं, बलपूर्वक प्रसभम हृतः, मेरा चित्त जो है वो बलपूर्वक हर लिया गया। कैसे? तो कहता है एष राजेव दुष्यंत, ये जैसे ये दुष्यंत राजा सारंगेण आतिरहंसा, अत्यंत वेग से चलने वाले हरिण के द्वारा जिनका चित्त अभी हर लिया गया है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे राग से मेरा चित्त उसी प्रकार हर लिया गया जैसे कि तेज गति से भागते हुए हरिण के द्वारा राजा दुष्यंत का चित्त आकर्षित कर लिया गया है और वह उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो एक प्रकार से आप देखिए कि नाटक की एक भूमिका बन गई। क्या भूमिका बन गई? कि वो कह रहा है कि ये आगे आगे हरिण भाग रहा है और पीछे राजा दुष्यंत आ रहे हैं उससे उसकी तरफ आकर्षित होकर, यानी ये तय हो गया कि राजा दुष्यंत मृगया के लिए शिकार के लिए आए हैं और आगे हरिण जा रहा है, पीछे उनका रथ जा रहा है। तो इस तरह से नाटक में प्रवेश हो जाता है। इस तरह से दोनों ऐसा कह के इति निष्क्रांतौ, ऐसा कह के दोनों सूत्रधार और नटी मंच से चले जाते हैं। अब जैसे ही चले जाते हैं तो ततः प्रविशति मृगानुसारी सशर चाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च, कि जब वे सूत्रधार और नटी चले जाते हैं तो मंच पर किसका प्रवेश होता है? राजा दुष्यंत का। और कैसा? तो धनुष ताने हुए है और धनुष पर बाण रखा हुआ है। सूत, और उनका जो सूत है, सूत कहते हैं रथ चलाने वाले को, वो कहता है राजानम मृगम चावलोक, राजा को देखता है और मृग को देखता है, हरिण को। तो कहता है आयुष्मन कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणीम साक्षात पश्यामि पिनाकिनीम, कि हे राजा मैं आपको किस रूप में देख रहा हूँ? तो जब कि जैसे आप साक्षात पिनाकी हैं। पिनाकी कहते हैं भगवान शिव को, उनके धनुष का नाम पिनाक है इसलिए वे पिनाकी कहलाते हैं। तो भगवान शिव के समान मैं आपको देख रहा हूँ। क्यों? तो कृष्ण सारे ददत चक्षु, आपने कृष्ण सार मृग पर अपनी आँखें गड़ा रखी हैं और चाधिज्य कारमुखे, और अपना जो आपका जो धनुष है अधिज्य कारमुख, उसकी जा चढ़ा के उसको खींच रखा है और मृग के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो धनुष की डोरी को आपने तान रखा है, अधिज्य कारमुख हैं आप, और मृग के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे आप भगवान शिव हैं। भगवान शिव के बारे में पौराणिक कथा है कि भगवान शिव ने जो उनकी पहली पत्नी थी सती, वे जब जल गई तो भगवान शिव दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चले गए। तो यज्ञ जो था वह मृग का रूप धारण करके भागा। तो मृग आगे आगे, यज्ञ रूपी मृग आगे आगे, और पीछे पीछे भगवान शिव धनुष लिए हुए पिनाकी। तो इसलिए अब वैसा ही यहाँ दिखाई दे रहा है, दृश्य दिखाई दे रहा है। तब राजा कहते हैं कि सूत दूर ममुना सारंगेण वयम आकृष्टा, इस सारंग के द्वारा, इस हरिण के द्वारा हम बहुत दूर तक खींचे चले आए हैं। अयम पुनरिदानीमपि, यह हरिण कैसा लग रहा है? तो बड़ा ही सुंदर श्लोक कहा है उन्होंने। ग्रीवा भंगाभिरामम मोर अनुपतिति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्थेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम दर्भैरर्धावलीढ़ श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्तमा पश्योदग्रप्लुतत्वाद व्यति बहुतरम स्तूक मुर्व्याम प्रयाति। यह हरिण कैसा है? तो कहते हैं कि ये डरा हुआ हरिण है, तो यह बार बार पीछे की ओर मुड़कर रथ पर दृष्टि डालता है। तो रथ पर दृष्टि डालने से इसका जो ग्रीवा भंग होता है, गर्दन उड़ती है, इस कारण से यह बड़ा सुंदर दिखाई देता है। और मुहुर अनुपतिति संदने बद्ध दृष्टि, पीछे पीछे जो रथ आ रहा है उस पर इसकी दृष्टि पड़ी हुई है। अब पश्चार्धेन प्रविष्ट,
और यह जो दौड़ रहा है तो लगता है इसका पिछला जो आधा भाग है वह अगले आधे भाग में मिल गया है। क्यों? तो शरपतन भयात, कि कहीं मेरे पिछले भाग पर बाण न आके गिर जाए, इसलिए वह अगले भाग में जुड़ गया है। और दर्भैर अर्धाव लीढे, और इन्होंने जो दर्भ खाया है, घास खाई है, अर्धाव लीढे, वह आधी घास है और वो नीचे गिर रही है। श्रम विवृत भ्रंश मुख भ्रंश भी, उनका मुख खुला रह गया है उसका, और उसके मुख से वो जो चूँकि दौड़ रहा है तो श्रम हो रहा है उसमें, इसलिए उसका मुख खुला है, तो उसके मुख से वह घास नीचे गिर रही है। कीर्ण वर्तमा, इससे वो वर्तमा जो है, वो जो रास्ता है जिस मार्ग पे वो दौड़ रहा है वह उस घास से भर गई है। और पश्योदग्र पुलतत्वा, देखो सूत है सारथी, देखो ये उदग्र पुलतत्वात्, ऊपर उछल रहा है, और ऐसा लगता है जैसे वियति बहुतरम, आकाश में ही ज़्यादा समय है, और स्तोक मुर्व्याम प्रयाति, बहुत कम समय ही धरती पर आता है। तो ये हरिण का वर्णन है कि हरिण आपने अगर देखा होगा ऐसे उछलता है, ऐसे तो लगता है जैसे कि वो आकाश में बहुत देर तक रहे और धरती पर बहुत कम देर रहता है। तदेश कथम अनुपतत एव में प्रत्यक प्रत्न प्रक्षणीय संवृत्त है। अब देखो पीछे आते हुए भी यह मेरे द्वारा अत्यंत प्रयास से देखे जाने योग्य हो गया, यानी अब यह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सूत कहता है, सूतः आयुष्मन, हे राजा आयुष्मन, उद्घातिनी भूमि रीति, यह जमीन उबड़ खाबड़ है। मया रश्मिन संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेगा, और जमीन चूँकि उबड़ खाबड़ है इसलिए मुझे रथ का संयम करना है। रथ तेज़ी से भागता रहेगा तो उबड़ खाबड़ ज़मीन में गिर सकता है, घोड़े गिर सकते हैं, रथ गिर सकता है, तो इसलिए मैंने रथ का संयमन कर लिया, रथ को थोड़ा सा रोका है। तो इसलिए इसका मंदीकृतो वेग, इसका वेग जो है वो थोड़ा कम हो गया है। तेन मृग एव विप्रकृष्टांतर संवृत्त, इसीलिए यह मृग कुछ अधिक दूर चला गया। संप्रति समदेशवर्तिनस्ते न दुरासदो भविष्यति, इस समय संप्रति समदेशवर्तिनस, समदेशवर्ती, अब फिर से समतल भूमि आ गई है, न दुरासदो भविष्यति, अब आपके लिए इसको पाना कठिन नहीं रहेगा। तो राजा कहता तेन ही मुच्यताम अभिशवः, तो फिर अभिशव, अभिशु कहते हैं लगाम को ढीली छोड़ो। तो सूता कहता है यदा ज्ञापयत्यायुष्मन, जैसी आज्ञा आयुष्मान जैसी आज्ञा देते हैं। रथ वेगम निरूप्य, और रथ का वेग देखकर कहता है आयुष्मन पश्य पश्य, हे राजन देखिए देखिए। आयुष्मान का वास्तविक अर्थ तो यहाँ दीर्घजीवी होता है, लेकिन वह राजा के लिए कह रहा है, तो हे दीर्घजीवी राजा, यह अर्थ हुआ। आगे कहते हैं, वो सूत ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया धावंत्यमी मृगजवा क्षमयेव रथ्याः। ये जो रथ के घोड़े हैं इनकी मुक्तेषु रश्मिषु, इनकी लगाम छोड़ दी गई है, तो निरायत पूर्वकाया, तो इनका जो पूर्वकाय है, पहला भाग है, वह निरायत हो गया, पूर्णतया फैल गया है, निरायत पूर्वकाया। निष्कंप चामर शिखा, इसके जो चावर शिखा मतलब जिसके घोड़े के कानों में लगा दिए जाते हैं ना चवर, तो निष्कंप हो गए, इतना तेज दौड़ रहा है कि अब उसमें कोई कंप नहीं है। और निभृतोर्ध्वकर्णा, और दोनों कान इसके एकदम बिल्कुल उठे हुए हैं ऊपर की ओर। निभृतोर्ध्वकर्णा, दोनों निभृत हैं मतलब पटपटा नहीं रहे हैं, निश्चल हैं और ऊपर उठे हुए हैं। आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया, ये अपने पाँवों से जो इनकी धूल उड़ाई जा रही है, वो धूल इनको पकड़ नहीं पा रही है, क्योंकि जब तक धूल उठती है तब तक ये आगे निकल जाते हैं। धावंत्यमी मृगजवा क्षमयेव रथ्या, ये जो घोड़े हैं ये मृग के वेग को न सहन करते हुए, मानो उससे प्रतिस्पर्धा करते हुए तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। इस पर राजा कहता सत्यम अतिथ्य हरितो हरिश्च वर्तते वाजिनः, ठीक बात है,
ये जो इंद्र के और सूर्य के अतिथ्य हरितो हरिंश्च, इंद्र के घोड़े का नाम होता है हरि और सूर्य के घोड़े का नाम होता है हरित। तो ये जो है ये घोड़े ये इंद्र के और सूर्य के घोड़े को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तथा ही क्यों कहते हैं यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तदम तद विपुलताम यदर्धे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम नभिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रम तदपि समरेखम नयनयोर न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। कि जो चीज़ दूर थी और दूर होने के कारण सूक्ष्म दिखाई दे रही थी, अचानक ही नज़दीक हो जाने के कारण बड़ी दिखाई देने लगती है। और जो चीज़ बीच में टूटी हुई भी है वह तेज वेग के कारण समरेख दिखाई दे रही है, मतलब जैसे वो टूटी हुई है नहीं है, जुड़ी हुई है। और जो टेढ़ी है वो भी समरेख, वहाँ तो कृत संधान भी जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, और जो चीज़ टेढ़ी है वह भी बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। जब बहुत तेज़ चलता है, जैसे आप ट्रेन से देखें, कभी देखिएगा उसमें बाहर जो तार है वो ढीली तार अगर है, ढीला तार भी है तो भी वो वेग के कारण एकदम सीधा दिखाई देगा आपको। तो जो चीज़ वक्र है वह भी सीधी दिखाई दे रही है। इसलिए मेरे नयनों के लिए न तो कोई चीज़ दूर है और न कोई चीज़ पास है। इस रथ के वेग के कारण जो चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बहुत दूर से अचानक पास आ जाती है, जो पास आ जाती है अचानक बहुत दूर हो जाती है। तो इसलिए मेरे लिए न कुछ पास है और न कुछ दूर है। सूत पश्यनम व्यापाद्यमानम, अब देखो मैं इस हरिण को मारता हूँ। इति सरसंधानम नाट्यते, ऐसा कह के जैसे बाण को के संधान का नाटक करता है। तो इस तरह से आज हमने 9 श्लोकों तक का पारायण किया। शेष हम आगे देखें।